अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की तरह स्टार्ट कर रहे हैं या अपने करियर में किसी ऐसी जगह पे रुक गए हैं जहां आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब भी मैं किसी अपने नए टीममेट से बात करता हूँ जो फ्रेशली आउट ऑफ द कॉलेज आए हैं या फिर जो बेसिकली बहुत सालों से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 की पोजीशन पे हैं या ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं या जहाँ पे भी मैं देख पाता हूँ कि वो लोग स्टक हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप ग्रो करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। कभी भी बिल्कुल भी शाय मत फील कीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस आपको जितना ग्रो करने में हेल्प करेंगे उतना कुछ हेल्प नहीं करेगा। जब आप एक जगह पे स्टक हो जाते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि यार अगर मैं पूछूंगा तो वो मेरे को बेवकूफ़ ना समझे, या वो मैं ये क्वेश्चन रेपिटेटिव पूछ रहा हूँ तो मेरे को उसने समझाया था पर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती है। जितना काम आपका समझना है उतना ही सामने वाले का अच्छे से आपको समझाना भी है। तो किसी और से समझिए, पर क्वेश्चंस पूछना बंद मत कीजिए। अगर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ है, एक मेंटोर ढूंढिए। तो एक मेंटोर से मेरा मतलब क्या है, लुक फॉर अ मेंटोर जो कि जिसको आप आइडियलाइज कर पाए। एक ऐसा कोई इंसान हो सकता है या मल्टीपल इंसान भी हो सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज के लिए, जिनको देख के आप आइडियलाइज कर पाए कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है। हैविंग अ मेंटोर टू ग्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क्स। बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं या एक टॉपिक है जो मेरे फ्रेशर्स मेरे से पूछते हैं कि हमें अगर एक टास्क मिलता है तो हम स्टार्ट कैसे करें, या फिर हाउ डू वी मेक श्योर कि हम एक टास्क को टाइमलाइन स्पेसिफिक दे सकते हैं। एक टास्क के लिए हम टाइमलाइन कैसे दें। तो उसके लिए आपको अपने टास्क को ब्रेक करना आना चाहिए। टास्क को जितना ग्रैनुअल हो सके उतनी ग्रैनुअलिटी पे ब्रेक कीजिए। बहुत ज़रूरी है। इन जनरल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ समझना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेन बैकवर्ड अप्रोच लगाइए। सबसे पहले देखिए कि आप फाइनली करना क्या चाहते हैं अचीव। जब आपके पास वो एक चीज़ है कि आप फाइनली अचीव क्या करना चाहते हैं, फिर बैकवर्ड चलिए, उसको देखिए कि आपका पाथ क्या है और उस पाथ के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके उसके टास्क्स बनाइए। उन टास्क के अंदर जाके उनको डिफाइन कीजिए कि अच्छा इस टास्क में मेरे को ये करना है, फिर मैं इस पे आ पाऊंगा, फिर मेरे को ये करना है, मैं इस पे आ पाऊंगा, फिर मेरे को ये करना है, फिर मैं इस पे आ पाऊंगा। बहुत ज़रूरी है गाइस टास्क को छोटे छोटे एक सब टास्क में डिवाइड करना, जो कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक टाइमलाइन दे पाना। खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पता होगा आप सही पाथ पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आप अपने टास्क को अपने मेंटर से रिव्यू करवा सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया है, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है। सो ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टेल पीपल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। सो बेसिकली एक बहुत पुरानी कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल। ये नहीं करना। अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, स्पीक अबाउट इट, टेल पीपल अबाउट इट, बी वोकल अबाउट इट। क्योंकि अगर आप लोग
कुछ कर रहे हैं और वो शोकेस नहीं कर रहे हैं और लोगों को नहीं पता चल रहा है, आपके मैनेजर को नहीं पता चल रहा है, आपके साथियों को नहीं पता चल रहा है, तो आप यहाँ पर बहुत गलत कर रहे हैं। उनको विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या है और आपने क्या अचीव किया है। आप जो टास्क कर रहे हैं, अगर आप कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर टॉक अबाउट इट, टेल योर मैनेजर अबाउट इट। बिकॉज एक वो कल्चर फिट वाली बात आ जाती है कि आप अगर इतना कर रहे हैं बढ़ चढ़ के एक कंपनी के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इट शुड बी विजिबल, दैट काउंट्स। उसकी अगली चीज जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जो मैं समझता हूं कि आप लोगों को डे 0 पे बता देना चाहिए एक्चुअली हर एक मैनेजर को। आप लोग जब एक कंपनी में स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप लोग मोस्टली मोटिवेटेड रहते हैं, बट ये मोटिवेशन 1 साल 2 साल के बाद फीकी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको पता है कि यार मेरे को ये सीखना है, मेरे को वो सीखना है, पर एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा यार काम रेपिटेटिव हो रहा है। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, या तो कंपनी छोड़ दीजिए या फिर आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लीजिए। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ सिर्फ ऐसे नहीं होती कि आपको हमेशा कुछ नया चाहिए सीखने के लिए। आप एक चीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी कर सकते हैं अपनी। तो अगर ग्रोथ आपकी रुक रही है, टॉक टू योर मैनेजर अबाउट इट, सी हाउ यू कैन गो फर्दर, एंड आप अपनी ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए ग्रोथ पाथ सेट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ आती है यार, आप अब लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे अपने करियर्स में, आप लोगों को बहुत कम बार ऐसा होगा कि कोई हैंड होल्डिंग के साथ आपको आगे लेके जाएगा या आपको बेसिकली बोलेगा कि हाँ डायरेक्शन दिखाएगा हर बार, और आप बेसिकली आपको मोटिवेट करेगा। जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आप, अगर मैं इसको ऐसे पुट करूँ कि आप गाड़ी की साथ वाली सीट से ड्राइविंग सीट पे आ रहे हैं, तो देयर वोंट बी एवरी टाइम समवन जो आपको बता रहा होगा कि व्हाट टू डू या हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग अपनी सेल्फ मोटिवेशन के, आप लोग अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करते हैं, हमारे बाकी फ्रेंड्स के लिए बता सकते हैं कमेंट डाउन प्लीज़। उसके बाद हम अगर एक और चीज़ पे बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने मैनेजर के साथ 1-on-1 टॉक्स करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको वैल्यू करना सीखें। पूरे टाइम जब भी आप अपने मैनेजर्स के साथ एक रेगुलर मीट शेड्यूल कीजिए, आप उस मीट के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट बातें लेके जाइए जो आप अपने मैनेजर के साथ करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर ग्रोथ अगेन, राइट? इट कैन बी योर ग्रोथ, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, बिकॉज इफ यू हैव अ मैनेजर, उसकी जॉब है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। वो करेगा, मतलब वो सुनेगा भी, और वो अगर हो सकेगा वो सोल्यूशन भी देगा, और हो सकेगा तो वो ठीक भी करेगा उन चीज़ों को। तो वैल्यू योर 1-on-1s, अपनी 1-on-1s को टाइमली शेड्यूल कीजिए। अगर आपके मैनेजर्स के साथ आपकी 1-on-1 नहीं होती तो अपने मैनेजर्स को बोलिए कि वो करें, पर 1-on-1s बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें आप अपने मैनेजर के साथ अपना फीडबैक ले सकते हैं, उनको अपनी एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन सुन सकते हैं। तो 1-on-1s बहुत ज़रूरी हैं। तो मोस्टली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना करियर या कोई स्टक है ग्रोथ को लेके, तो उनको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ सिद्धार्थ भंडारी साइनिंग ऑफ टिल नेक्स्ट टाइम।